स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बाबूजी, आज हम बकरा खाएंगे। अरे इतने दिन वो घर में रहे, एक भी दिन नॉन वेज नहीं बना। अरे चिरकुट है साले, लहसुन प्याज खाने में भी सोचते हैं। अरे बिटिया, उनके लिए ये सब अदरक है, समझो कि नहीं? ए रकसवा, जा हटिया मंडी से एक बकरा खरीद के लाया और काट के यहाँ घर में बनवाओ। बिटिया हमारी खाएगी, साग पात खाएगा, थोड़ा गुजारा करना हमारी बिटिया को। हाँ, बढ़िया बना के आओ, समझो कि नहीं? जाना। सुनो, तुम सब यहाँ औरतन बैठ के गलछा करो, हम चले को धंधा पानी दे। दीदी, आप अपनी बात बताइए ना। आदर्श जी कैसे हैं? और उस सुहाग रात पे आपका घूंघट खोले थे तो काम मुंह दिखाई दिए थे। अब वो साला क्या देगा? अरे धागे जैसा पतला चेन दिया था हमको। अरे क्या करेंगे उसका? हार थोड़ा ना था कोई। हार की बात छोड़िए ना, ये बताइए कि आपकी सुहाग रात कैसन थी? अभी फालतू की मर्द मेहरारू वाली बातें ना किया हमसे। अपनी बताओ, शक्ति भैया आजकल प्रसादी दे रहे कि नहीं? सही तो पूछ रही है तुम्हारी भाभी, हैं? दुल्हा के साथ कैसी चल रही है तुम्हारी? प्यार व्यार करता है ना तुमको? अरे ढंग से बात नहीं करता, प्यार क्या खाक करेगा हमसे? रात को तो तुम्हारे कमरे में ही आके सोता होगा ना? अरे सोता काहे नहीं, मगर हम पलंग पे सोते हैं और उस सोफे पे। तो सुहाग रात वाले दिनों साला सारी रात खिड़की के बाहर देखता रहा और का। अब वो घर की ज्यादा बात मत करो अम्मा, हमारी दिमाग की नस फटेगी। अरे पक गए हम उस घर से। और सुन लो, हम वो घर में वापस नहीं जाएंगे, जो चाहे कर लो। पापा, हमें सुनकर बहुत चोट पहुंची है कि हमारे ससुर ने आपको पैसे देकर अपमानित किया। और तो और भाभी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं। पापा, हमने ये सोचकर शादी की थी कि शादी के बाद हमारा परिवार शांति से जी पाएगा, लेकिन आज भी हम उसी तरह अशांत हैं। लेकिन पापा, ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो लगता है अब हमें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। पापा, आपने हमेशा हमें यही सिखाया है ना कि हर चीज की एक हद होती है। अगर वो उस हद के पार जाती है तो हमें उसका जवाब देना ही पड़ता है। पापा, बताइए, आपने उन पैसों के बारे में क्या सोचा? बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम किसके खिलाफ लड़ेंगे? तुम्हारे पति, जेठ, ससुर, क्या इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये शादी की थी? नहीं ना। और जहां अब रिश्ता हो चुका है वहां इन सब चीजों के बारे में सोचने का क्या मतलब बेटा? नहीं पापा, हम जितना इस चीज को अनदेखा करेंगे, जितना सहन करेंगे, उतना ही हमें ज्यादा सहन करना पड़ेगा। हमें इस अपमान का जवाब देना ही पड़ेगा पापा। यही गलत लोग आगे खुश होकर हमें और परेशानी देंगे और तंग करेंगे, इसलिए हमें भी इन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा।
को बात कहना था आपसे। का पंडित बुला के तिथि मुहूर्त निकलवाएं तब बोलोगी? बोलो। वो हम ही कह रहे थे कि आपने अपने बच्चों की शादी इतना कुछ सह के उनकी खुशी के लिए किया था, पर ब्याह करा के गलती हो गई हम सबसे। वो इसलिए कि पर जिन बच्चों की खुशी के लिए आपने ब्याह कराया वो बच्चे ही खुश नहीं हैं। अभी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा संजोग बना है। कोमल हमारे घर पे है और प्रतिज्ञा अपने घर पे। काहे नहीं दोनों बच्चों को उनके घर पे रहने दिया जाए। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ब्याह तो खाली नाम का है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को अभी तक छुआ भी नहीं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं अपनी बात। ऐसी बात मेरे मुंह से निकली कैसे? सोचे समझे ये बात करती है बेहुदी। अरे शादी है कोनो कटहल नहीं ना, जब मर्जी आई जाकर तोड़ लिया। हमारी इज्जत का दाह संस्कार करके मानेगी बेहुदी। बिना सोचे समझे जब देखो तभी बोलती रहेगी बेहुदी। छुआ तक नहीं है, नहीं छुआ है। अरे बीवी कोनो ट्रेन नहीं ना कि जाओ तोड़ के पकड़ लो, नहीं छूट जाएगी। छुआ नहीं अब तक, भूल गई अपना जमाना। शादी के 5 साल बाद जाके एक दूसरे को पहली बार देखा था। और वो जमाना जब आदमी अपनी बीवी से मिलने के लिए छिप छिप के जाते थे। का बेटा बेटी नहीं हुए हमको, तो पोता पोती इस घर में किलकारी मारेंगे तब कहना। और नहीं हुआ ना तो पोता पोती का भी इंतजाम करवा देंगे। अरे अब जाओगी कि यहीं बैठे बैठे परपंच गाओगी तुम? मुंबई बैठी हैं, लगता तुम्हारी अभी पूरी खुराकी नहीं हुई। सही हो जाओ। हाँ तुम जाने की तैयारी करो। हाँ कोमल दीदी, ये लियो काजल की डिबिया। अरे बड़ा चमत्कारी काजल है। इका अपनी आंखन में लगाए के जब अपने मर्द की आंखन में देखोगी ना तो क्या होगा बे? पगला जाएगा का उस साला? नहीं दीदी नहीं, पगलाएगा नहीं, उल्टे वो आप पे लट्टू हो जाएगा। कि जैसा जिधर आप नचाओगी ना ससुर वैसा ही नाचेगा। अच्छा ये बात है, तो एक काजल की डिबिया अम्मा को भी जाके दे दे ताकि वो बाबूजी को बस में कर सके। साली क्रीम पाउडर लगा के तो कुछ हुआ नहीं, काजल की डिबिया से होने वाला है।
रेसिया, हाँ मलकिन। बाहर जा। अच्छा, रखा है, लगायो जरूर। अम्मा, हाँ? हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वो घर लाख अच्छा हो मगर हमरे लिए नहीं, कृष्णा भैया के लिए। अब वो ही उधर जाके रहेगा और सबसे जाके कह दो कि कोमल उस घर में वापस नहीं जाएगी। जिसको जो करना है कर ले। अम्मा ये कोमल कहाँ है? कितनी देर लगाई थी इसने? अरे हमें प्रतिज्ञा जी को लेने जाना है, इंतजार करोगे हमारा यार? अरे कोमल बिटिया, अरे जल्दी कर रहे। ये लो, कर दी ना देरी। अरे हम बस निकल ही रहे थे। अच्छा वो आप खुद ही प्रतिज्ञा को ले आए, आइए ना। लाइए, ये सारा सामान रख दीजिए उस तरफ। अब प्रोफेसर साहब ये सब की क्या जरूरत थी भाई? जरूरत हो तभी देना चाहिए क्या? बिल्कुल, इस घर में सब कुछ भरा पूरा है, फिर क्या जरूरत थी ले आने की? अरे आप अपने रिश्तेदार हो, इसलिए हम जब आते हैं तब कुछ न कुछ लेके आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आपके हालात कैसे हैं, समझे हो कि नहीं? और फिर रिश्तेदारी में कौन से हिचक? हिचक नहीं है तभी तो जो बन पड़ा वो ले आए, वरना हम आपकी बराबरी कहां कर पाएंगे। फिर भी एक बात की हिचक है ठाकुर साहब। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ठाकुर साहब, पर डर लग रहा है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। अरे प्रोफेसर साहब, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे जो कुछ कहना बेहिचक कहिए। हाँ? चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि आप बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि आपकी बात तो ठाकुरों की बात है, और ठाकुर अपनी बात के सुना है कि बहुत पक्के होते हैं। अरे बिल्कुल पक्के होते हैं, दुनिया जानती है प्रोफेसर साहब। बोलिए। दुनिया तो ये भी जानती है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारे सुख सुविधाएं, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी इज्जत, लेकिन एक चीज की कमी है ठाकुर साहब। बुरा मत मानिएगा, आपके घर में किताबें नहीं। क्योंकि आप अनपढ़ हैं। इसलिए आपको पता नहीं कि किताबें इस धरती का सबसे बड़ा खजाना होती हैं। शहर में लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे आपका
मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते। कहते हैं कि देखो, देखो ये अनपढ़ जाहिल लोग जो आज भी 100 साल पीछे चल रहे हैं। हम आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे ठाकुर साहब, बल्कि आप तो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए हमें बुरा लगता है कि कोई पढ़ाई को लेकर आपकी हंसी उड़ाए। देखिए ठाकुर साहब, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप अपने बच्चों से कहिए कि वो पढ़ाई लिखाई शुरू करें। क्योंकि ठाकुरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। इंसान को कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए कि वो ये तो समझ सके कि रेलवे की टिकट पर क्या लिखा है, अस्पताल के बोर्ड पर क्या लिखा है। और अच्छी बात तो यह है कि आपकी बहू पढ़ी लिखी है। किसी से कहने सुनने की भी जरूरत नहीं है, वो अकेली आपके सारे परिवार को पढ़ा सकती है। इससे आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी ठाकुर साहब। देखिए ठाकुर साहब, हमारी बेटी को उसकी ससुराल में सारे सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद अगर किताबें नहीं मिली तो ये समझिएगा कि उसके लिए वो सारे सुख सुविधा बेकार हैं। इसलिए हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। आप इन पैसों से अपने घर के लिए कुछ किताबें खरीद लीजिएगा। अपने घर की अज्ञानता और अपने घर की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर लीजिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।